स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टेली स्टार फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 5 नवंबर का करंट अफेयर। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 5 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में 99% आने का चांस रखती हैं। कृपया आप लोग नए हो तो कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाएँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर सी 1 to 3 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। क्या है दोस्तों रिवर फेस्टिवल 2021 से कार्यक्रम आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। सफाई सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगा को जो सफाई होती है उसकी क्योंकि यह पवित्र नदी भारत की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर देश की लगभग 40% आबादी को आजीविका पर निर्भर करती है। गंगा की जो सफाई है दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 40% जो आबादी है इस पर निर्भर है और यहाँ से बहुत सारे देश के लिए आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन होता है। इसलिए गंगा की सफाई के लिए द रिवर फेस्टिवल के रूप में गंगा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 3 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तुसिल किस देश द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का युद्धपोत है? तुसिल नाम क्या है दोस्तों? तुसिल। इसका आंसर हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विमान का नाम क्या है? P1135.6 वर्ग, मतलब इसी का है। तुसिल क्या है दोस्तों? तुसिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्ष ढाल। तुसिल का मतलब क्या होता है? रक्ष ढाल, जिसका अर्थ होता है रक्ष ढाल। ठीक है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा का देश है, आपको पता होगा ना। रशिया सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 17 लाख 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर से इसका एरिया है। इतना बड़ा एरिया, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा देश एशिया के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? मॉस्को। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वहाँ का जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वहाँ के कौन राष्ट्रपति? हाल फिलहाल में मोदी जी उनसे भेंट करके आए हैं, मुलाकात करके। आप लोग देख सकते हैं पूरे ग्लोब में, यहाँ पे पूरा रशिया, यहाँ पे अपना प्यारा भारत और पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा जो एशिया है, इतना बड़ा रशिया है। ये 10-20 साल पहले लगभग बहुत बड़ा भी था, जो USSR के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में टूट गया। लगभग 14-15 देशों में टूटकर रशिया ही रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? G20 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया। ठीक है, इटली। G20 शिखर सम्मेलन क्या है दोस्तों? 2021 G20 शिखर सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर 2021 को रोम जो इटली के आयोजित किया गया। इटली में एक जगह है रोम जहाँ पे आयोजित किया गया था। 20 वित्त मंत्रियों या सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह G20 या G-20 और 20 का समूह रूप से भी जाना जाता है। जो G20 समूह है दोस्तों, G20 एंड 20 का समूह के रूप से भी जाना जाता है। जो विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का गठन है। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी है वो बैंक से रिलेटेड है और जो बैंक के गवर्नर होते हैं उन्हीं का इसमें हिस्सेदारी होता है। ठीक है, संगठन है जिसमें 19 देश, ये देखिएगा 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग देखेंगे कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसमें कितने देश आते हैं।
इसका उद्देश्य क्या है, पहले जान लीजिए। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और सदस्यता कितनी इसके 20 है। इसका जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लेने के लिए, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मतलब कि सुचारू रूप से चलने के लिए इसका उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, ठीक है। सदस्यता इसकी कितना है, 20 है। पहला कौन सा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूएई, चीन 20 में है। फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। लगभग क्या टोटल 20 देश इसमें शामिल होते हैं और 20 देशों का सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 कब दिया जाएगा? इसका हो जाएगा 13 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा, ठीक है, 13 नवंबर को। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है 13 नवंबर 2021 को पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे 13 नवंबर को, ठीक है। आपको याद रखिए राम गोविंद कौन है? रामनाथ कोविंद ये भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन हैं, ये जो बदल जाएंगे तो कौन थे, तो श्री रामनाथम कोविंद हो जाएगा इसका आंसर। वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं जिसका वे 25 जुलाई 2017 को उनका चुनाव हुआ था, ठीक है, जो 14वें राष्ट्रपति रूप में निर्वाचित हुए। भारत उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो के थे JS खेहर ने भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी। आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति उनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ कौन दिलवाता है? तो आप लोग कह सकते हैं भारत के उच्च न्यायालय के जो होते हैं ना तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाला उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? राज्य सरकार ने लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? उत्तम बीज का ये ना उच्च किस्म का बीज होगा जो किसानों को आय दुगुनी करना, ठीक है। इसका व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिलेगा उत्तम बीज, पैदावार में होगी वृद्धि, आमदनी भी बढ़ेगा, बुआई सीजन पर किसानों को होगी बीज की किल्लत नहीं होगी, बीज की किल्लत, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ठीक है, और जो किल्लत होती है ना बीज की बुआई की खेती के समय उसमें कमी आएगी। कहाँ? हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वहाँ का है मुख्यमंत्री। और चंडीगढ़ क्या होगा? सिटी इन इंडिया, भारत का एक शहर है जिसका नाम है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में RBI किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक अब GST, वैट और राज्य करों को के करों को संग्रह संबंधित लेन देन का संभालने के लिए अधिकृत होगा, ठीक है।
वैट क्या है दोस्तों? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैट। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, प्रत्यक्ष कर है जो वस्तु पर सेवाओं पर लगाया जाता है। जिस तरह हम लोग पेट्रोल पर टैक्स देते हैं नहीं है अब, उसी तरह इस पर अब टैक्स लगा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 86 साल पहले। ठीक है, इसका जो स्वामित्व है भारत सरकार करती है। यहाँ जो गवर्नर है राज्यपाल शक्तिकांत दास जो IAS हैं। ये बैंक किसका है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है RBI। इसका मुद्रा कितना है? रुपया कितना है इसका मुद्रा जो इसके रुपये के पास है? लगभग 46,59,426 करोड़ रुपए इसके पास है भंडार, जो $620 बिलियन US डॉलर हुआ। बैंक दर कितना है? 4.25% है। और भंडारण कितना है? ब्याज 3.35। ठीक है, इसका वेबसाइट कितना है? भारतीय रिजर्व.org। ठीक है, इस पर आप लोग सर्च कर इसके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। इस प्रकार बंधन प्रकार के बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट बैंक है बंधन बैंक, एक प्रकार का क्या है? प्राइवेट बैंक है। उद्योगों बैंकिंग वित्त सेवाएं करती है। स्थापना कब हुआ था? 23 अगस्त 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल, भारत इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसका चेयरमैन कौन है? अशोक लहिरी इसका चेयरमैन है। ठीक है, कोलकाता में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। इसमें कर्मचारी की बात करें तो लगभग 19,500 कर्मचारी है इसके पास। और इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी कितना है? 2,526 करोड़ है। वर्तमान इस बैंक के 1.43 करोड़ खाता धारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर की तरफ। एडेल ग्यू हुरून इंडिया पुरस्कार सूची 2021 में सबसे पहला स्थान पर कौन सा है? अजीम प्रेम जी हैं जो पुरस्कार सूची में सबसे इंडिया पुरस्कार का मतलब है कि उपकार करना, किसी पे सहायता करना, इसमें सबसे पहले अजीम प्रेम जी हैं। ठीक है, इन्होंने अजीम प्रेम जी ने 2020 से 21 में 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं। जबकि शिव नादर ने 1,226 करोड़ और मुकेश अंबानी 5,557 करोड़ रुपए दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पावर सैल्यूट की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट समझौता किया है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, ये लोग याद रखेंगे, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इस बैंक के अनुसार पेशकश करेगा कि सेना के सभी कर्मियों जो आर्मी में हैं, सभी कर्मियों को 56 लाख तक व्यक्तिगत आकस्मिक कवर। ठीक है, 8 लाख तक अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, कुल अस्थायी विकलांगता कवर 46 लाख तक अस्थायी आंशिक विकलांगता कवर, 1 करोड़ हवाई दुर्घटना कवर, और परिवार को किसी भी सदस्य को मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड क्या करेगी? मुहैया कराएगी यह बैंक। ठीक है, जो आर्मी के लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? UTI बैंक है, भारत सरकार का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, बैंक का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय अलाहाबाद तथा केंद्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक का कामकाज कहाँ होता है? मुंबई में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने क्रिकेटर की सूची जारी की? आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस साल की सूची में 16 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ियों को सहित 18 खिलाड़ियों का नाम दिया गया। इसी प्रकार विश्व सुनामी दिवस, आयुर्वेदिक दिवस ही आज के दिन 5 नवंबर के दिन मनाया जाता है, सुनामी दिवस और आयुर्वेदिक दिवस के रूप में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो कृपया डिसलाइक करें, और आपको जो भी कमियां हमें नज़र आएँ तो कृपया कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। करंट अफेयर 6 नवंबर के दिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।